बानी पीटीआई की हस्पताल मुंतकली के हुक्म की मुबैना खिलाफ वर्जी। पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने की इस्तदा। जवाब दहिंदगान को तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार देकर कानून के मुताबिक सजा देने की अपील। बानी पीटीआई को फौरी शिफा हस्पताल मुंतकिल करने का मुतालबा। दरख्वास्त में वज़ीर आज़म, वज़ीर कानून, वज़ीर इत्तलात को फरीक बनाया गया। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद, सेक्रेटरी दाखिला, IG जेल खाना जात, जेल सुपरिटेंडेंट भी फरीक़ैन में शामिल। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा कहते हैं हुकूमत का बयानिया झूठ पर मबनी है। हम इसके खिलाफ अदालत के अंदर भी और बाहर भी मुकदमा लड़ेंगे। बानी के वकील सलमान सफदर ने कहा बानी को हस्पताल मुंतकिल नहीं करना तो ना करें, केसेस तो समाअत के लिए मुकर्रर करें। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी कहते हैं बानी के इलाज से मुतालिक फैसले को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया। हमारे खिलाफ कोई इदारा हुक्म देता है तो 15 मिनट में पुलिस पहुंच जाती है। बानी पीटीआई के इलाज से मुतालिक अदालती फैसले पर अमल दरामद किया। अदालती हुक्म पर बानी पीटीआई का शफाफ तरीके से मुआयना कराया गया। सारे मामले को सियासत की नज़र किया जा रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिक की पीटीआई पर तनकीद। कहा इलाज के वक्त बानी पीटीआई की बहन भी वहाँ मौजूद थी। अदालती हुक्म के बाद शिफा अस्पताल के बाहर मजमा किसने जमा किया? सियासी बयानबाजी और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई। बानी खुद जब वज़ीर आज़म थे तो लोगों की सेहत पर तंज करते थे। हमारा आज भी मौक़िफ़ है कि सेहत पर सियासत ना की जाए। बानी पीटीआई को 20 और 21 अगस्त की दरमियानी शब तिबी मुआयने और इलाज के लिए पिम्स अस्पताल लाया गया। इंतजामिया पिम्स अस्पताल के मुताबिक शिफा अस्पताल के 2 माहिर डॉक्टर्स ने आंखों के मुआयने में हिस्सा लिया। दीगर तिबी मुआयने मुतल्लिका पिम्स माहिरीन ने किए। पिम्स के डॉक्टर पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड ने तमाम तिबी नताइज यकजा करके मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट मुरतब की। मरीज़ की राजदारी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हिदायत का मुकम्मल एहतराम किया जाएगा। तिबी रिपोर्ट के खुफिया मंदरजात जाहिर नहीं किए जाएंगे। पिम्स अस्पताल में CT कोरोनरी एंजियोग्राफी की सहूलत फाल ना होने पर वज़ीर आज़म का नोटिस। इंक्वायरी कमेटी कायम। तमाम पहलुओं का जायजा लेकर हक़ाइक़ सामने लाने की हिदायत। जिम्मेदारों का तयन करके रिपोर्ट पेश करने की भी हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म के नोटिस के बाद एक्सप्रेस न्यूज़ की तहक़ीक़ात। पिम्स में सहूलत मौजूद है या नहीं, नया तनाज़ा खड़ा हो गया। अहम शख्सियत के इलाज के दौरान पिम्स में CT कोरोनरी एंजियोग्राफी ना होने का इंकशाफ हुआ। आला हुक्काम हैरान। कार्डिक सेंटर की CT मशीन 2022 से खराब। पिम्स में 3 CT स्कैन मशीन्स मौजूद। पाकिस्तान समेत दुनिया भर के जराइद ने पीटीआई के सियासी बयानिए को रद्द कर दिया। वाशिंगटन पोस्ट समेत मुख्तलिफ जराइद ने मनफी बयानिया मुस्तरद कर दिया। अमरीकी जरीदा वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने बानी के अहले खाना और सियासी जमात के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। जेल में सख्तियों और तिब्बी गफलत के इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दे दिया। एसोसिएट प्रेस ने लिखा बानी अदालतों की जानिब से सजा याफ्ता कैदी के तौर पर जेल में है। वजारत इत्तलात पाकिस्तान भी बानी को तन्हाई में रखने के बयानात की तरदीद कर चुकी। पाकिस्तान बार काउंसिल ने पीटीआई के प्रोपेगेंडे से लाताल्लुकी इख्तियार कर ली। पंजाब बार काउंसिल का भी लाताल्लुकी का इजहार। फिर वही हथकंडे, बस किरदार बदल गए। आज भी ईरान पर माशी सतह के सबसे कारी वार की नाकामी तय है। हम ये सब पहले भी देख चुके। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का अमेरिका की जानिब से सख्त माशी पाबंदियों के ऐलान पर तनकीद। कहा 8 साल पहले ईरान पर ज़्यादा से ज़्यादा दबाव की पॉलिसी नाकाम हुई। 5 माह पहले गैर मशरूत हथियार डालने की शर्त भी नाकामी का शिकार हुई। ईरानी कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम रज़ाई ने कहा अमेरिका ने साबित कर दिया वो सिफारतकारी की ज़ुबान नहीं समझता। तारीख गवाह बनेगी कि अमेरिका खित्ते से ईरान से माजरत के साथ रुखसत होगा। ईरान मुआहिदा करना चाहता है लेकिन दुरुस्त डील के लिए तैयार नहीं। ट्रंप ने ईरान के अगले इक़दाम तक इंतजार करो और देखो की पॉलिसी का इशारा दे दिया। कहा फिलहाल इंतजार कर रहे हैं कि आगे क्या होता है। अमरीकी सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा ईरानी हुकूमत के पास पैसे नहीं, अफराते ज़र 350% है। फौजियों की तनख्वाहें देने में मुश्किलात पेश आ रही हैं।
ईरान ने कतर में गिरफ्तार ईरानी पायलट्स को ईरान के अस्पताल मुंतकिल करने का मुतालबा कर दिया। ईरानी हुकाम का कहना है रेड क्रॉस एयर एम्बुलेंस के जरिए पायलट्स को कतर से ईरानी अस्पताल मुंतकिल करे। ईरानी हुकाम के मुताबिक गिरफ्तारी के वक्त पायलट बीमार और जख्मी हालत में थे। ईरानी पायलट्स को बहरी इलाके से मार्च में गिरफ्तार किया गया था। बांग्लादेश का पाक तुर्क सऊदी दिफाई मुआहिदे में शमूलियत का इशारा। बांग्लादेशी वज़ीर आज़म के मुशीर हुमायूं कबीर ने सरकारी खबर एजेंसी BSS से इंटरव्यू में कहा, बांग्लादेश सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की पर मुश्तमिल किसी इक़्तिसादी या दिफाई फ्रेमवर्क में शामिल होने के इम्कान पर मुस्बत रवैया रखता है। ताहम बांग्लादेश अपने कौमी मफादात, आलमी मईशत, तिजारत की बदलती सूरत हाल को मद्देनज़र रखेगा। अवामी रवाबित बढ़ाने समेत पाकिस्तान अमली ताल्लुकात मजबूत बना रहा है। वज़ीर आज़म तारिक रहमान जल्द सऊदी अरब का दौरा करेंगे। मक्का मुआहिदा पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिक वुसअत का जरिया करार। मारूफ अमरीकी जरीदे FPIF में मक्का दिफाई मुआहिदे पर मजमून शाया। मजमून में कहा गया कि मुआहिदा इलाकाई तवाज़ुन और इस्तेहकाम मजबूत बनाने के लिए है। मक्का मुआहिदा ईरान मुखालिफ इत्तेहाद करार देना दुरुस्त नहीं। सऊदी, तुर्क और पाकिस्तानी सलाहियतें मुआहिदे को मुनफरिद बनाती हैं। पंजाब में मानसून के 7वें स्पेल का अलर्ट जारी। आज और कल बेशतर अजला में बारिशों का इम्कान। लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट और नारोवाल में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। मरी, गिलियात और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का अंदेशा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सैलाब में जाम हक तमाम अफराद के ख़ानदानों की माली इमदाद का हुक्म। तबाह हाल घरों और बुनियादी ढांचे की फौरी बहाली की हिदायत की। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मानसून बारिशों और नुकसानात के हवाले से इजलास। मुतासरा इलाके में बिजली और सड़कों की बहाली जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। वज़ीर आज़म ने ज़रई शोबे के हवाले से इजलास में कहा, ज़रई शोबे की तरबियत के लिए तलबा के इंतखाब में मेरिट को अव्वलीन तरजीह दी जाए। नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर की इस्लाहात की मंजूरी। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी से मलेशिया के वज़ीर दाखिला सैफुद्दीन नासेत्यून की मुलाकात। इंसदाद दहशतगर्दी, मनशियात और इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। सदर ममलकत का सिक्योरिटी शोबों में ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर। मलेशिया में पाकिस्तानी मसनूआत के लिए मार्केट रसाई बढ़ाने पर भी जोर। सदर ममलकत ने कहा, पाक मलेशिया बरादराना ताल्लुकात मुश्तरका मजहब, सकाफत और बाहमी एहतराम पर मबनी हैं। मलेशियन वज़ीर दाखिला की वजारत दाखिला आमद। मोहसिन नकवी से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग के लिए ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप के क़याम का फैसला। दहशतगर्दों और मनशियात फरोशों की सरकोबी के लिए इंटेलिजेंस शेयरिंग पर इत्तेफाक। पाकिस्तान का आला सतह वफ़द जल्द मलेशिया का दौरा करेगा। मोहसिन नकवी ने कहा, मलेशिया मुस्लिम ममालिक में तेज़ी से तरक्की करने वाला मुल्क है। मलेशियन कोस्ट गार्ड शोबे के तजुर्बा से इस्तेफादा चाहते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत तकनीकी इजलास। सिंध हुकूमत के विफाक से दोहरे रवैये पर तहफ़्फ़ुज़ात। हैदराबाद सक्खर मोटरवे पर काम शुरू करने से पहले पंजाब में नए मोटरवे बनाने पर एतराज़। इजलास में जाम खान शुरू ने कहा, वफाकी हुकूमत वादा खिलाफ़ी कर रही है। लाहौर सियालकोट मोटरवे से पहले हैदराबाद सक्खर मोटरवे पर काम शुरू किया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुल्तान के अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात। सियासी सूरत हाल, अवामी प्रोजेक्ट्स और हल्के के मसाइल पर गुफ्तगू। मुल्तान शहर में जल्द इलेक्ट्रो बस सर्विस शुरू करने का ऐलान। वज़ीर आला के अरकान सूबाई असम्बली को शजरकारी मुहिम चलाने की भी हिदायत। पाकिस्तान में वर्चुअल असासाजात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रेगुलेटरी निज़ाम मुतारिफ। 6 माह से कम अरसे में लाइसेंसिंग निज़ाम मुकम्मल।
लाइसेंसिंग रेगुलेशंस जारी। वर्चुअल असासाजात ऑपरेटर्स 5 सितंबर तक दरख्वास्त दे सकते हैं। वर्चुअल असासाजात एक्ट 2026 के तहत 10 कैटेगरीज मुतारिफ, एक्सचेंज, ब्रोकर, डीलर और दीगर खिदमात लाइसेंस कैटेगरीज में शामिल। वज़ीर ममलिकत और चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल एसेट अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब का कहना है, असासों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए प्लेटफॉर्म बनाया गया है। कानूनी फ्रेमवर्क से गैर मुल्की कंपनियों के लिए मौक़े पैदा होंगे। कराची की यूनिवर्सिटी रोड का तरक्याती काम 15 सितंबर तक 100% मुकम्मल हो जाएगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का ऐलान। BRT रेड लाइन के दौरे के दौरान मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कराची के मसाइल की जिम्मेदार MKM है। MKM के दौर में फुटपाथों को बेचा गया। बल्दियाती इदारों में MKM ने दहशतगर्दों को भर्ती किया। राब्ता कमेटी के लोग इदारों में मुलाजमीन थे। बानी MKM पर सख्ती हुई तो इन्होंने लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। उस वक्त ये जी भाई करते थे। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, पूरा निज़ाम मफलूज हो चुका, नए इंतज़ामी यूनिट्स बनना ज़रूरी हैं। सूबे बनाने की बात करना कुफर नहीं, तरीक़ा कार पर बात हो सकती है। कराची में तकरीब से खिताब में कहा, 26 करोड़ आबादी के लिए 4 सूबे हैं। कराची के संगीन मसाइल हैं, सिंध भी मुतादिद संगीन मसाइल का शिकार। हम तकसीम की बात नहीं करते, लेकिन निज़ाम की खराबी का खात्मा ज़रूरी है। डेवोल्यूशन का नारा लगाने वाले पहली अपनी वजारत को तो देखें। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का मुस्तफ़ा कमाल को जवाब। कहा, आप खुद इस वजारत में बैठे हैं जो बुनियादी तौर पर सूबाई मामला है। सूबाई महकमे पर काबिज होकर डेवोल्यूशन की बातें मजाक हैं। वफाक पहले सिंध के साथ अपने रवैये और वादों का हिसाब दे। पंजाब के लोग तैयार हैं कि छोटे सूबे बनाए जाएं। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का मेरा सूबा मेरा निज़ाम के उन्वान से तकरीब से खिताब। कहा, नए सूबे बनने से अखराजात कम होंगे। हम नए सूबों के लिए आवाम में आगाही मुहिम चला रहे हैं। वज़ीर ममलिकत वजीह कमर ने कहा, पाकिस्तान किसी भी चैलेंज का मुकाबला करने की सलाहियत रखता है। अमरीकी कौंसल जनरल ने कहा, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से लोगों की ज़िंदगियाँ बदल गई हैं। मुख्तलिफ शोबों में पाक अमेरिका ताउन 2 दहाइयों से जारी है। चेयरमैन HEC ने कहा कि पाकिस्तान में आलमी मयार की तालीम फराहम की जा रही है। पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी के एहतजाज का 7वां दिन। लाहौर, कराची और पेशावर में धरने जारी। गवर्नर हाउस कराची के बाहर धरने के शुरका से खिताब में अमीर जमात इस्लामी कराची मनिम जफर ने कहा, हमारा एहतजाज IPP से जाली मुआहिदों के खिलाफ है। हुक्मरानों के मामलात एक्सपोज करते रहेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में ज़ेर तामीर हसन सुलेमान मेमोरियल अस्पताल का मुआयना। मनसूबे से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग ली। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि उन्हें दिसंबर का बेचैनी से इंतज़ार है। अस्पताल का इफ्तिताह करके अवाम की खिदमत का सिलसिला शुरू किया जाएगा। मलीर के अवाम को इलाज की बेहतरीन सहूलियात मुयस्सर होंगी। पंजाब से सीखने वाले पंजाब पर उंगली ना उठाएं। मरियम नवाज ने लोगों को काम करने, गुड गवर्नेंस और मेरिट यकीनी बनाना सिखाया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। कहा, मरियम नवाज ने सेहत के शोबे में इनकलाब बर्पा कर दिया। मरियम नवाज की 2 साला मेहनत रंग ला रही है। पंजाब में बारिश के बाद की सूरत हाल इंतहाई अबतर है। पंजाब हुकूमत के बड़े बोल उनके सामने आ रहे हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की तनकीद। कहा, सिंध हुकूमत के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा हमेशा से किया जाता है। हमें इंतशार के बजाय मिलकर काम करने की ज़रूरत है। नए सूबे बनाने का तरीक़ाकार आइन में मौजूद है।
लीड्स टेस्ट 2.5 दिन में खत्म हो गया। पाकिस्तान को इबरतनाक शिकस्त। कौमी टीम एक इनिंग्स और 103 रन से हार गई। दूसरे इनिंग्स में भी कौमी बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित हुई। ओपनर चले न मिडल ऑर्डर। पूरी टीम 135 रन पर ढेर। अजान, शान, सऊद, इमाम, सलमान सब नाकाम। ऑली रॉबिन्सन और जोश टंग ने 8-8 विकेटें हासिल की। 3 मैचेस की सीरीज में इंग्लैंड को 1-0 की बर्तरी हासिल। दूसरा टेस्ट जुमेरात को लॉर्ड्स में शुरू होगा। जो रूट ने स्टीव स्मिथ का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ डाला। इंग्लिश कप्तान टेस्ट क्रिकेट में 219 कैचेस पकड़ने वाले दुनिया के पहले फील्डर बन गए। इससे पहले 218 कैचेस का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर स्टीव स्मिथ के नाम था। जो रूट ने संगे मील लीड्स टेस्ट में अजान अवैस का कैच पकड़कर अबूर किया। पाकिस्तान विमेन टीम की फुटबॉलर का एजाज। मरियम महमूद का नाम बरतानवी क्लब रेक्सी में एफसी के ऑनर बोर्ड में शामिल। मरियम महमूद इंटरनेशनल ऑनर्स बोर्ड पर जगह बनाने वाली पहली पाकिस्तानी खातून खिलाड़ी बन गई। क्लब के ऑनर बोर्ड पर पाकिस्तान के उमर नवाज का नाम भी शामिल। और सिंसिनाटी ओपन टेनिस के सेमीफाइनल्स की लाइनअप मुकम्मल हो गई। कोको गॉफ, सार बेजलिक की पेशकदमी क्वार्टर फाइनल जीत लिए। मेन कैटेगरी में टियाफू और ब्रैंडन नाकाशिमा ने अगले मरहले में जगह बना ली।